सत साहेब, सभी को राम राम साहेब बंदगी। जो भी आपके प्रश्न आते हैं बृहस्पतिवार तक, उन सभी का उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बृहस्पतिवार शाम तक या शुक्रवार सुबह तक जो भी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर आपको शनिवार को मिल जाया करेगा। प्रश्न तर्क संगत होने चाहिए। ये नहीं कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कार्य है सिर्फ कि हमने क्या किया है, हमारी मुक्ति हमने क्या किया उससे फर्क पड़ता है। अब जैसे पहला प्रश्न है, कहते हैं कि कबीर जी को मैं अपना सतगुरु मानता हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कबीर जी ने रामानंद जी को गुरु ज्ञान देने के लिए गुरु बनाया या उनसे ज्ञान लेने के लिए? क्या रामानंद जी की निर्गुण में कभी वापसी हो पाई? अब उनकी वापसी हुई या नहीं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये है जो भी संत अवतार इस धरा पर आते हैं उन्हें गुरु करना होता है। ये मर्यादा रखनी होती है। मर्यादा क्यों रखनी होती है? क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं दे सकता, और यदि ज्ञान कोई दे नहीं सकता तो फिर ज्ञान मिलेगा कहाँ से? इसीलिए गुरु करना जरूरी है। और जो सर्वज्ञ हैं वो भी आकर गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि ये गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहे। नहीं तो कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, बोले हाँ जी, बोले मैं जो है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैंने पा लिया उस परमात्मा को। कैसे पा लिया? कोई भी झूठ बोल देगा ना। तो ये चीज़ें ताकि जनता बहके नहीं, क्योंकि यहाँ पे संसार में देखिए यहाँ बहकने वालों की भरमार है। यहाँ लोग चाहते हैं कि हमें कोई बहकाए। तो उन सब से बचाने के लिए साहिब ने इस प्रकार की ये सृष्टि रचना में नियम बनाए हुए हैं। अभी अगली जो है अगला प्रश्न, बोले जी आपने कहा कि गाली से बचना चाहिए, लेकिन सामने वाला गाली क्यों देने पर आ जाए, ऐसी परिस्थिति कौन पैदा करता है ये भी बताओ। तो ऐसी परिस्थिति पैदा व्यक्ति स्वयं करता है। एक व्यक्ति शांत है, दूसरा गाली दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर हाथ एक है तो ताली नहीं बज सकती। अब बात आती है कि दूसरा गाली क्यों दे। दूसरा गाली अहंकार में भी दे सकता है। बहुत से लोगों का आजकल की तो जुबान ही इतनी गंदी हो गई है, साला कहे बिना बात नहीं करेंगे, माँ बहन की गाली दिए बिना उनको खाना हजम नहीं होता। ये उनका तकिया कलाम बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार की सोच वाले, इस प्रकार की भाषा वाले लोग हैं। और जिसकी जैसी संस्कृति होगी, जैसी परवरिश होगी, जैसे संस्कार होंगे, वो वैसा ही तो व्यवहार करेगा। अब आप कहोगे, बोले जी शेर जो है शिकार क्यों करता है? अरे भाई, उसकी प्रवृत्ति ही, प्रकृति ही ऐसी है। तो इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके अंदर जो दुष्टता होती है वो अपनी दुष्टता प्रकट करता है अपनी गाली देके। तो उसमें परिस्थिति कोई पैदा नहीं करता, परिस्थिति व्यक्ति के हाथ में होती है जो गाली दे रहा है उसके। वो चाहे तो गाली ना दे। अगला प्रश्न है NK ठाकुर जी का। कहते हैं सत साहेब गुरुदेव जी हम सबको प्यार करते हैं मगर मुझसे कोई नहीं, कृपया मार्ग दिखाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सबसे प्यार करते हैं। कोई आपसे प्यार नहीं करता ऐसा मत सोचिए। जिससे कोई प्यार नहीं करता उससे केवल परमात्मा प्यार करते हैं, और परमात्मा उससे प्रेम नहीं करता जिससे सब प्रेम करते हैं, जो सबको प्रेम करता है। आप सबसे प्रेम कीजिए। लोग आपके साथ अगर नहीं जुड़ते हैं मत जुड़ने दीजिए, आप उस परमात्मा से जुड़े रहिए, क्योंकि यही तो चाहिए। अगर लोग आपसे प्रेम करेंगे तो आप इस संसार रूपी दलदल में धंस जाएंगे। ये परमात्मा का इशारा होता है आपको दिखाने के लिए कि देखो संसार तुमसे प्यार नहीं करता, संसार स्वार्थी है, तुम परमात्मा की ओर बढ़ो। परमात्मा कहता है कि मेरी तरफ आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम 1 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। संसार स्वार्थी है, संसार के पीछे ना भागो। अगला ये कोई ब्रेटली करके हैं, कहते हैं कि मुझे भी ईश्वर का खोज है पर पता नहीं चलता कहाँ और कैसे मिलेगा। दुनिया में अच्छा एकदम नहीं लगता है, कृपया मुझ अज्ञानी आत्मा का मार्गदर्शन करें। तो ईश्वर को कहीं नहीं खोजना।
ईश्वर अपने आप मिलता है। आप सूरज को कभी खोजने जाते हो? नहीं ना, वो स्वयं दिखाई देता है। जब उसका प्रकाश फैलता है तो वो स्वयं दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है उसका प्रकाश मालिक का कब फैलेगा? मालिक का प्रकाश जब फैलेगा जब आप आंखें खोल कर देखोगे। ये बाहर की नहीं, अंदर की आंखें जो कि आपने बंद कर ली। अंदर की आंखें जब आप खोलोगे तब वो अंदर का प्रकाश दिखाई देगा, और उसके लिए आपको बाहर की आंखें बंद, बाहर की जो इंद्रियां जो बाहर की तरफ लगी हैं उनको अंदर की तरफ लगाइए, तो मालिक का दीदार होगा। और वो भी कब? जब श्वास श्वास में सुमिरन होगा। आपका मन कहाँ लग रहा है? आंखें बंद कर ली, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन मन कहाँ है? मन जब अंदर होगा तो अंदर का दिखाई देगा, और मन बाहर है तो आंखें बंद करके भी बाहरी जो चीज़ें हैं उन बाहरी चीज़ों की ही कल्पनाएं दिखाई देंगी, वही दिखेंगी। तो मन को अंदर लगाइए, मालिक का दीदार हो जाएगा। बाहर कहीं खोजने से मालिक नहीं मिलता है। कमलेश अरोड़ा जी कहते हैं, कबीर दास जी के बाद 350 साल बाद गुरु नानक देव जी हुए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। अब बताइए, 350 साल यानी कि कबीर साहब जी ने 1518 में यहाँ से चले गए। अब उसके 350 साल के बाद, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि 1800 कितना, 1868 यानी 1857 की क्रांति हुई, तब भी कबीर साहब जी के बाद यहाँ गुरु नानक देव जी थे? ऐसा नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, लोग कहाँ कहाँ से कुछ भी पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ तो एक गूगल, आजकल गूगल यूनिवर्सिटी खुली हुई है, लोग वहाँ से पढ़ेंगे। कोई कहेंगे, बोले जी गोरखनाथ जी इतने में पैदा हुए। आप लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है गोरखनाथ जी कब हुए, कब गुरु नानक देव जी हुए, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन जो संतों की वाणी है उसमें प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी, वो भी कबीर साहिब के समकालीन थे, ऐसा नहीं है कि वो जो है इनके बाद हुए थे, इनके जाने के बाद नहीं। इसी प्रकार गोरखनाथ जी की चर्चा कबीर साहिब की वाणी में आती है, रविदास महाराज की वाणी में आती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में आती है। गुरु नानक देव जी के लिए जब प्राण सांगली में ये चर्चा दी गई है, उनके साथ भी उन्होंने जो है चर्चा की। ये सभी के साथ में है। ये हो सकता है कि ये वो गोरखनाथ ना हो जो आदि गोरखनाथ थे, पहले, सबसे पहले, ये हो सकता है, लेकिन नाम उनका गोरखनाथ ही था। लेकिन प्राण सांगली में जो दिया गया है, प्राण सांगली में मच्छंदर नाथ जी की भी बात है। अब जब प्राण सांगली में मच्छंदर नाथ जी की बात है, इसका मतलब यही हुआ कि गोरखनाथ जी उसी समय थे जिस समय कबीर साहब, रविदास साहब और गुरु नानक देव जी तीनों थे। ये उस समय की बात है, क्योंकि तीनों की एक ही वाणी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी ने लिख दिया, शब्द भी हैं। ठीक है, कबीरा कब से भये बैरागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागे, जब गोरखनाथ जी ये पूछते हैं सवाल। और 2-3 सवाल का जवाब मैंने दिया भी है इसमें कि भाई कहाँ कहाँ पे ये लिखा है, आप पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर भी बताया है, शब्द नंबर भी बताया है। अगला प्रश्न है राजेश कुमार जी। महाराज जी, आज आपने धनीराम की कथा सुनाई, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, विषय अलग है। धनीराम किसका नाम है? धनीराम शरीर का नाम है तो शरीर मिट्टी है। धनीराम आत्मा का नाम है तो आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। महाराज जी आप ही बताओ धनीराम किसका नाम है? ये जो राजेश नाम के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बड़े ही ज्ञानी होते हैं। मुझे जितने भी लोग मिले, एक स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती थे, बड़े अच्छे, मैं बड़ा सुनता था उनको, बड़ी बढ़िया भागवत और राम कथा करते थे। अब तो वे ब्रह्मलीन हो गए हैं, बेचारे चले गए, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन ये राजेश नाम के व्यक्ति बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। ये सवाल ढूंढेंगे बड़े बढ़िया बढ़िया। अभी देखिए, बाकी सब चीज़ें कौन क्या पूछ रहे हैं, बाकी लोग बोले जी इनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, लेकिन इन्होंने गूढ़ बात पूछी है। इन्होंने क्या पूछा कि धनीराम अगर शरीर का नाम था तो मिट्टी है। तो ये ज्ञानी है, इनको पता है ये चीज़ मिट्टी है, तो ये धनीराम नहीं। और
जो आत्मा है वो शाश्वत है, ना जन्म लेती है ना मृत्यु। लेकिन ये बताइए, जो जन्म नहीं लेता, मृत्यु नहीं होती, क्या इसका मतलब ये है कि उसका नाम नहीं रख सकते हम? नाम तो किसी का भी रख सकते हैं, और शरीरों के ही तो नाम रखे जाते हैं, क्योंकि शरीरों की पहचान के लिए शरीरों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है जी। आत्मा का नाम नहीं होता। आत्मा तो एक है, और जो एक है उसका नाम नहीं होता। क्या पानी का नाम है? क्या हवा का नाम है? अग्नि का नाम है? किसी का नाम नहीं। तो नाम उसका रखा जाता है जो एक ही जैसे बहुत हों। तो इसी तरह हम कुत्तों के भी नाम रखते हैं, टॉमी, मोती, इस तरीके से, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, नाम शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। अगला है, पहले तो आपको साहेब बंदगी, आपने सार शब्द का भ्रम निवारण कर दिया। पता था पर हमें समझ में नहीं आया। आप अच्छा समझा रहे हैं। हम दम खेड़ा प्रकाश मुनि नाम साहिब से जुड़े हुए हैं। हम किसी की कबीर पंथ धर्म से जुड़े निंदा नहीं करते। बड़ी अच्छी बात है, किसी की निंदा करनी भी नहीं चाहिए। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। किसी व्यक्ति की कभी निंदा मत करो। निंदा पाखंड की जाती है। कबीर साहब ने ब्राह्मणों को भी यही बोला, उनके पाखंड की निंदा करी, किसी ब्राह्मण विशेष की निंदा नहीं करी। और एक चीज, जितने भी आपको सत्संग आते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, उसमें लोग कहते हैं, बोले जी ये इसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको नीचा किसी को नहीं दिखाया जाता है। आप ऊंच नीच को छोड़ के ज्ञान समझिए। अगर ज्ञान नहीं समझेंगे तो इस ऊंच नीच में फंसे रह जाएंगे, और ये ऊंच नीच जो है ना, ऊपर नीचे, जन्म मृत्यु, इसी में फंसे रह जाओगे। केवल ज्ञान सुनिए, ऊंच नीच नहीं। यहाँ कोई किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठा। सब परमात्मा के अंश हैं, सब में वही है। तो ना कोई ऊंचा ना नीचा, सब उत्तम है। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से राजेश जी का। कहते हैं, महाराज जी, आत्म और आत्मा कुछ तो भेद होगा ही। आज आपने आत्म शब्द 2 बार प्रयोग किया, आत्म संतुष्टि, आत्म मंथन। संतों और गुरुओं ने भी आत्म शब्द का प्रयोग किया, जैसे आत्मसत्ता, आत्मज्ञान। अब हर संत और हर गुरु आत्मा को आत्म क्यों बोलेंगे, क्यों लिखेंगे? सभी गलत तो नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। आत्म और आत्मा दोनों अलग हैं। ठीक है जी। आत्म कौन है? मैं। आत्म मतलब हम, हमारा। आत्मज्ञान यानी हमारा ज्ञान। आत्म स्वरूप यानी हमारा स्वरूप। ठीक है। आत्मसत्ता यानी हमारी सत्ता। ठीक है जी। अब आती है आत्मा। आत्मा वो चेतना शक्ति है जो इस शरीर को यानी कि हमें जागृत किए हुए है। आत्म हम शरीर को भी कह सकते हैं, आत्म हम मन को भी कह सकते हैं। हम किस चीज को स्वयं को मानते हैं, स्वयं हम क्या मानते हैं? यदि हम शरीर हैं तो आत्म आप शरीर को कहते हैं। यदि आप स्वयं को मन मानते हैं तो आत्म मन भी हो गया। वास्तव में आत्म वो है जो तत्व है, और कोई नहीं। और आत्मा हम कहते हैं मेरी आत्मा। जैसे गुण होता है, गुणवत्ता होती है, ये भाव है। विशेषण जैसे होते हैं ना, एक संज्ञा और उस संज्ञा का विशेषण। इसी तरह संज्ञा हो गई आत्म और विशेषण हो गया आत्मा। इसीलिए हम कहते हैं मेरी आत्मा। तो ये है आत्म और आत्मा का भेद। एक संज्ञा है और एक विशेषण है। आगे मुनीर अहमद जी कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैंने नाम जपना शुरू किया। काम के बाद शाम शाम को नाम जाप करता हूँ। कृपा करके मेरे लिए दुआ करना। साहिब आपको खुशी, कामयाबी और तरक्की दे। राम राम, खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह। और मालिक आप पर रहमत बरसाए, नज़र करम करे, और आप जो है तरक्की करो नाम सुमिरन में, और उस मालिक का दीदार आपको हो। यही हम दुआ करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी, ये कोई चट्टान करके हैं या चट्टन करके नाम है।
गुरु गोरखनाथ जी काफ़ी पहले पैदा हुए थे, जबकि कबीर दास जी बहुत बाद में पैदा हुए। ऐसा संवाद नहीं दिखाना चाहिए जो तथ्य पर ना हो। फिर से वही बात मैंने बताया, कोई भी व्यक्ति कहीं भी ये नहीं बता सकता है कि गुरु गोरखनाथ जी कब हुए। गुरु गोरखनाथ जी मच्छंदर नाथ जी के शिष्य थे, और गुरु गोरखनाथ जी का वर्णन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नानक साहेब जी की प्राण सांगली में है, कबीर साहेब जी की कबीर शब्दावली में है, और संत रविदास जी की रविदास वाणी में है। आप कहीं भी देख लीजिए, और गोरख वाणी में भी अगर आप देखना चाहें तो गोरखनाथ जी की वाणी में भी देख लीजिए। मेरे पास इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि ये गोरखनाथ जी कौन थे, कौन से वाले, वही गोरखनाथ थे कि कोई दूसरे गोरखनाथ थे, क्या तीनों के पास अलग अलग गोरखनाथ गए थे, क्योंकि एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं। मैं इस चीज में नहीं कहता, लेकिन जहां प्राण सांगली है जो कि गुरु नानक देव जी की है, वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है गोरखनाथ जी और मच्छंदर नाथ जी दोनों का गुरु नानक देव जी के साथ जो वार्तालाप हुई, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये वही गुरु गोरखनाथ थे जिनके शिष्य कभी अपने ये रहे थे, जो राजा थे भरथरी और गोपीचंद जी, तो वो जिनके शिष्य रहे थे ये वही गोरखनाथ थे। अब इस चीज़ का आपको प्रमाण ढूंढना है कि ये कहाँ है। मैंने तो जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, जो लिखा हुआ है संतों की वाणी, और संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। संतों ने जो भी कहा, वैज्ञानिकों ने भी उसे बाद में प्रमाणित किया है, तो संतों की वाणी मिथ्या नहीं है। मेरे पास प्रमाणित जो चीज़ें हैं मैंने वही बताया है जो लिखित में है। आपके पास कहीं लिखित में है तो बता दीजिए। अगला जो है ये ठाकुर साहब हैं, लिखते हैं, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि अक्षर सोई पाई, जब गुरु होए दयाल, बावन से बाहर करे तब छूट जंजाल। गुरुजी मेरी चाहत आत्म स्वरूप की है और मैं ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, यदि आपकी चाहत आत्म स्वरूप की है तो आत्म स्वरूप को देखा नहीं जाता किसी दूसरी चीज़ के माध्यम से, उसे उसी के स्वरूप से देखा जाता है। आप अपने आत्म स्वरूप को अपने आत्म के प्रकाश से, आत्मज्ञान से ही देख पाएंगे। आप चाहते हैं कि बाहर, आंखें बाहर जो देखती हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण देखती हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे रेटिना पे टकराएगा, फिर उस वस्तु पे टकराएगा और फिर वापस आएगा। जिस भी चीज़ के ऊपर प्रकाश पड़ के हमारी आंख पे आएगा, हमें केवल वही चीज़ दिखाई देगी। जो चीज़ प्रकाश को सोख लेगी, जो वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो चीज़ हमें काली दिखाई देगी या दिखाई ही नहीं देगी। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए कि आत्मा को अगर जानना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है, तो अपने ज्ञान से ही जान पाएंगे। तो इसीलिए सुमिरन करते रहिए विश्वास और प्रेम के साथ, क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो साधना में बैठिए, आप स्वयं को जानिए योग साधना से, या फिर नाम साधना में बैठिए जिसमें आप पहले विश्वास करेंगे। योग साधना में पहले व्यक्ति देखता है फिर विश्वास करता है, यहाँ पहले विश्वास करता है उसके बाद देखता है। दोनों ही चीज़ में दीदार है। नाम साधना में भक्ति भी आ जाती है और योग साधना में बाकी पंचकर्म वगैरह और भी जितनी चीज़ें हैं वे आ जाती हैं। अगले हैं सुनील वर्मा जी, दिल्ली से, कहते हैं गुरुजी आप कहते हैं उस परमात्मा को सुमिरन करो, कौन सा परमात्मा, क्या रूप है, क्या पहचान है परमात्मा की, नाम सुमिरन कौन सा नाम, कृपया समझाइए, अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले तो एक ही परमात्मा है, तो कौन सा परमात्मा का सवाल ही खत्म हो गया। एक ही परमात्मा है। आप उसको बाहर की आंखों से देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखाई देगी। जैसे बिजली के तार के अंदर बिजली होती है, आपको तार दिखाई देता है लेकिन बिजली नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार जो आप जानना चाह रहे हैं जिस परमात्मा को, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। आपको लोग दिखाई देंगे, संसार दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर रमण कर रहा वो परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता। वो आत्म अनुभव से समझ में आता है।
वो गुण इंद्रियों से परे है, वो मन का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं। इसलिए मन और इंद्रियों से आप सोचे कि हम जान ले, नहीं जान सकते हैं। उसको अनुभव से जाना जाता है, मन के अनुभव से। मन बाहर से जब अंदर लगेगा तब उसका अनुभव होगा। नाम सुमिरन कौन सा नाम, जो नामदान की हमारी वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें विधि के साथ किस प्रकार से नाम जपना है वो सब कुछ बताया हुआ है। और क्या है इनका, यही प्रश्न था। तो आप आत्म अनुभव कीजिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और परमात्मा तो एक ही है, वो आपके अंदर भी है। जब आप अंदर देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे, लेकिन मन को बाहर से अंदर लगाना होगा। इसके बाद अमन कुमार जी का प्रश्न है, नाम जाप के लिए दिशाओं का भी ध्यान रखना होता है क्या? क्योंकि सभी दिशा तो उन्होंने ही बनाई है, या किसी भी दिशा में फेस करके नाम जाप कर सकते हैं। नाम सुमिरन आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कैसे भी नाम सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन जो साधना की जाती है, ध्यान, योग, ये जो किया जाता है, इसके लिए पूर्व दिशा उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार उत्तर दिशा सोने के लिए वर्जित है कि सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना, दक्षिण की तरफ करना है, उत्तर की तरफ कभी नहीं करना। इसी तरह पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है, क्योंकि उसी तरफ से सूर्य का जो है उदय होता है और उसी तरफ से ऊर्जा का संचार होता है। अगला प्रश्न है देवेंद्र समरिया का। ये कहते हैं गुणातीत अवस्था किसे कहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, एक होता है सगुण, अर्थात जिसके अंदर गुण हो। दूसरा होता है निर्गुण, अर्थात जो गुणों से रहित हो, जिसके अंदर गुण नहीं हो, गुणों से परे हो। एक होता है गुणातीत, जिसको कि ना आप निर्गुण कह सको ना सगुण कह सको, जिस प्रकार आत्मा या परमात्मा। इन दोनों को हम गुणातीत कहते हैं, क्योंकि ये गुणों से परे हैं। जब ये सगुण रूप में होते हैं तो सरगुण कहलाते हैं। साकार में ये सगुण है, निराकार में ये निर्गुण है। और साकार और निराकार दोनों से परे, अर्थात क्षर और अक्षर, इन दोनों से जब ये परे हो जाते हैं तो ये नि अक्षर हो जाते हैं, तो उसे गुणातीत कहते हैं। तब आप ना इनको गुण कह सकते हो, क्योंकि यदि उनको गुणी कहोगे कि सगुण है तो फिर निर्गुण कौन है। और अगर आप कहोगे कि ये निर्गुण है तो जो इस संसार में दिखाई दे रहा है गुण, ये गुण किसके हैं? क्योंकि निर्गुण के अंदर गुण नहीं है और जो चीज़ दिख रही है उसके अंदर गुण है। तो इन दोनों से जो परे है वो गुणातीत है, वो है आपका वो परमात्मा। ठीक है जी। अगला है परमानंद डागर जी, नहीं परमानंद अग्रवाल जी। तो परमानंद अग्रवाल जी का सवाल है, सतसाहेब जी हम ध्यान किसका करें? आपका कोई आश्रम है तो कहाँ है? हमारा कोई आश्रम नहीं, हम आश्रम वगैरह नहीं रखते। आश्रम का क्या करेंगे? जो चाहिए सब कुछ बता दिया जाएगा। हाँ, वैसे अगर आप मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा में आप मिल सकते हैं हमसे। आप पहले बता दीजिएगा, हम उपलब्ध रहेंगे यदि कहीं नहीं गए होंगे तो। और रही बात ध्यान किसका करें, तो ध्यान तो केवल परमात्मा का करना है। अब ध्यान कैसे करें? तो ध्यान करना है श्वासों के ऊपर। श्वास श्वास में नाम चलेगा और ये जो श्वास आ रही है इसी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जो जा रही है उस पर। और श्वास लंबी लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि श्वास चल रही है और श्वास पे नाम सुमिरन होता रहे। तो सबसे पहले आपको ध्यान श्वास पे करना है। उसके बाद यही श्वासों में आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। श्वासें बहुत ही छोटी हो जाएंगी, तब आप उस प्रकाश पे ध्यान करेंगे और यही आपके अंतर मन तक जाने का तरीका है। ठीक है जी। और परमात्मा ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ही दिख जाएगा कि हाँ जी इस पे ध्यान करो, ना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी भगवान मानने से पहले मुझे प्रूफ चाहिए। सब धर्म भगवान के या ईश्वर के नाम से बिजनेस करते हैं, बिल्कुल सही बात है।
ये कौन है? ये है टैरट विद बेलीमा। नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, ये चैनल है इनका, लेकिन ऐसा है कि धर्म के नाम पर बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, हर कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बड़े आश्रम खोल के बैठा है, कोई छोटा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग करवा रहे हैं। लोग क्योंकि अपने स्वयं की मेहनत नहीं करना चाहते, स्वयं का अनुभव नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं ओहो गुरुजी बैठे हैं आश्रम में, ओहो जादू की छड़ी घुमाएंगे और अभी भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक ने कहा कि भाई मैं ही हूं सतगुरु, मैं ही सब कुछ हूं, तो ऊपर वाले ने उसे ही अंदर कर दिया, बोले ले निकल के दिखा। तो एक अभी कह रहे हैं कि बोले जी आत्मा बाहर है, कभी कहते हैं कि वो परमात्मा बाहर है आपके अंदर नहीं है। अभी क्या बोले? बोले जी हम आपको शब्द देंगे, कौन सा? हम आपको विहंगम चाल देंगे। अब बताइए विहंगम चाल कौन देता है? विहंगम चाल कोई नहीं देता। विहंगम चाल होती क्या है? पहले इस चीज को समझिए, ये क्या है? आदमी नाम सुमरन करता है, और जब नाम सुमरन करता है, नाम साधना करता है, तो उसकी जो सूरत होती है, वो सूरत अर्थात आपका जो ध्यान है, इंटरेस्ट है, वृत्ति है आपकी, वो वृत्ति उस जगह पे लगती है जो आपकी श्वासें हैं। श्वास के ऊपर जब वो वृत्ति लगती है, सूरत बनती है, और वो सूरत आपकी चेतना वो अब धीरे धीरे फिर चढ़ती है ऊपर। और जब ऊपर चढ़ती है कैसे? जो ऊपर चढ़ता है वो कौन? सबसे पहले चींटी। चींटी बड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, लेकिन चढ़ जाती है। ये होती है चींटी की चाल, सूरत की सबसे पहले। क्योंकि सबसे पहले जब नाम साधना की जाती है तो साधक का जो गति होती है सूरत चलने की, वो बहुत धीमी होती है, तो चींटी की चाल से चढ़ता है। इसके बाद जो है फिर आती है जब ये सूरत और तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है, अभ्यास करते करते तो और तेजी से चढ़ती है, तो फिर इसकी चाल हो जाती है मकड़ी की। जिस तरह मकड़ी एक तार के ऊपर फटाफट चढ़ जाती है, ठीक इसी प्रकार ये सूरत भी जो है नाम रूपी तार पे फटाफट चढ़ना उतरना सीख जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है इसकी। तुरंत जो है अपना ध्यान करती है, और फिर इस शरीर में, फिर ध्यान में, फिर शरीर में, मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान और फिर शरीर में। लेकिन स्वरूप का ज्ञान पूर्णतया तो विहंगम में ही होता है। तीसरी चाल होती है मछली की चाल, मीन की चाल। अब ये मछली की चाल कौन सी है इस सूरत की? मछली जो है अगर पानी ऊपर से गिर रहा है झरने से, तो मछली के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो नीचे से गिरते हुए पानी से भी ऊपर चढ़ सकती है। ये मछली की काबिलियत है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन मछली गिरते हुए झरने से ऊपर चढ़ सकती है। ये याद रखिएगा कि विपरीत दिशा में भी मछली तैर सकती है। कभी आप देखिए नदी में जब बहाव होता है, मछली बहाव के विपरीत भी बहुत तेजी से तैर जाती है। तो मकड़ी से ज्यादा तेज चाल आ गई मछली की। तो साहेब तीसरी चाल बताते हैं सुरती की, मछली की। उसके बाद विहंगम। विहंगम का अर्थात है पक्षी। पक्षी मछली से भी बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ता है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी उड़ सकते हैं। तो वो जो विहंगम चाल है, वो साहिब बताते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी। कि ये ज्ञान कौन? सतगुरु देते हैं, और जब उस ज्ञान का अभ्यास होता है तब विहंगम चाल प्राप्त होती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई विहंगम चाल मिलेगी, ये सब कुछ केवल शब्द हैं, शब्द जाल में मत उलझो। ये सब अपना व्यापार बनाने के लिए लोग नए नए शब्दों का इजाद कर रहे हैं। कोई बोलता है शब्द जाल, अभी जो प्रश्न चल रहे हैं इसी में बहुत से आ जाएंगे शब्द, ऐसे आपको बता देंगे। तो इन चीज़ों में मत उलझो। 4 चालें होती हैं, ये सूरत की चाल है, और सूरत की ही जो चाल होती है चींटी की,
मकड़ी की, मछली की और सबसे अंतिम में पक्षी की विहंगम चाल। तो यही है विहंगम चाल, और कोई नहीं है विहंगम। विहंगम बोला जाता है संस्कृत में पक्षी को। ठीक है जी। और यही चीज हिंदी में भी विहंगम पक्षी का ही नाम है, पर्यायवाची है। तो ये सब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इस क्षेत्र में नहीं है या फिर नए नए हैं, उन्हें लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। मूर्ख मत बनिए, उनको बोलिए कि इसमें मेरा ज्ञान नहीं है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। ठीक है जी। केवल नाम लीजिए, सुमरन कीजिए, साधना कीजिए। बिना आपकी मेहनत के कोई भी माई का लाल आपको यहां से पार नहीं कर सकता है। ये स्पष्ट कहता हूं, यदि पार कर सकते तो स्वयं कबीर साहब इस संसार में आके क्यों नहीं पार करा गए। ये बोला गया था ना काल की तरफ से, जब काल से वार्ता हुई कबीर साहब की, तो क्या कहा कि कलयुग में आप कितने भी लोगों को पार करा सकते हैं, फिर क्यों नहीं पार हुए। स्वयं कलयुग में कबीर साहब आए और पार नहीं करा पाए। उसके बाद 200 वर्ष के बाद पूर्ण अवतार के रूप में गरीबदास महाराज आए, तब पार नहीं करा पाए। क्यों? करा सकते थे ना, इसीलिए नहीं करा पाए क्योंकि व्यक्ति के स्वयं की मेहनत और अनुभव के बल पर ही व्यक्ति पार होता है। स्वयं सतगुरु भगवान, वो परमात्मा स्वयं भी अगर धरती पर आ जाए, व्यक्ति पार नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल इस मन का है। मन जब तक उसमें नहीं लगेगा तब तक पार नहीं होगा, उससे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भी ये शब्द शुब्द की जो बात करते हैं, इनसे मुक्त हो रहे। ठीक है। तो इनमें हमेशा ये देखिए कि ये सब कुछ बिजनेस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है चंद्रसेन नागवंशी जी का। ये कहते हैं कबीर साहब तो शरीर उनका 5 तत्व का नहीं माना गया है, शरीर आए और शरीर चले गए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से आएगा वो वैसे ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कमल के फूल पे मिले तो फूलों में ही चले गए, उनको फिर अंत में उनके शरीर का केवल फूल ही मिला। सीता माता धरती से ही प्रकट हुई थी और धरती में ही समा गई। जो व्यक्ति जैसे आया है वो वैसे ही जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। नरसिंह भगवान यहाँ पर आए, प्रकट हुए तो अंतर ध्यान हो गए। किस चीज़ का रूप था उनका बताइए? क्या पंच तत्व का था उनका पुतला कि नहीं था? शरीर सभी का 5 तत्वों से होता है, बस फर्क इतना है, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो प्रकट होगा वो अंतर ध्यान होगा, जो आएगा सो जाएगा। जिसका 5 महाभूतों से जिसने अपना शरीर यहाँ प्रकट किया वो 5 महाभूतों में ही विलीन करके चला जाएगा। तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला है, कह रहे हैं कहाँ से शुरू कहाँ से अंत करूं, कहाँ खोजूं, अंदर कहाँ खोजूं, बाहर कहाँ खोजूं। पूरा गॉड की खोज में कितने साल से खोज रहे हैं पर कुछ पता नहीं चलता है। अब ये एक और शब्द इजाद किया हुआ है कि पूरा गॉड। भगवान पूरा या आधा भी होता है क्या भगवान? इसी तरह एक और शब्द है कि पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण गुरु। अरे भाई, पूरा गुरु और आधा गुरु क्या? या तो गुरु है या गुरु नहीं है, या फिर जो है झूठा गुरु है या सच्चा गुरु है, या परमात्मा है या नहीं है। ये पूर्ण परमेश्वर, आधा परमेश्वर कौन है? ये सारे जाल बनाए हुए हैं, शब्द जाल, अपना व्यापार चलाने के लिए, और कुछ नहीं। जो इनमें फंसे वो आज तक फंसे हुए हैं, ना इनकी मुक्ति हुई ना होगी। नहीं तो अपना स्वयं का अनुभव करो। शुरू कहाँ से करना है? नाम सुमिरन करो, नामदान की वीडियो देखो, श्वास श्वास में नाम सुमिरन करो। धीरे धीरे जो नाम साधना का तरीका बताया है उसको करो। लोगों को 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं मेहनत करते करते, तब जाके कुछ हो पाता है। तो इसीलिए मेहनत करो। अगर आज आप सत्संग सुन रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा की आप पर कृपा है, आपके पूर्व जन्म के कोई पुण्य फल होंगे, इसीलिए सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठते हैं 10 बजे और उसके बाद खा पी के और शाम को फिर सो जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तामसिक लोग। तो आपके ऊपर कृपा है तो इसे व्यर्थ मत जाने दें। नाम सुमिरन करें, नाम साधना करें,
तो आपका कुछ हो पाएगा, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। आगे है अजय कुमार सैनी जी, कहते हैं गुरुदेव जी को प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा था कि सब कुछ भगवान द्वारा ही होता है, तो कोई किसी को कैसे मार सकता है जबकि उसका जीवन अभी बाकी है। बिल्कुल सही बात है, इसका भी अभी खुलासा कर देते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम जी का। सत साहिब जी, संत रामपाल जी कहते हैं कि गौतम बुद्ध को पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। आधा मोक्ष कौन सा है भाई जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? यही तो दुविधा है, लोगों के मन में एक शब्द डाल दिया पूर्ण। अच्छा, आधा भी कुछ होता है क्या? या तो मोक्ष है या बंधन है, एक ही चीज है। जो या तो एक लाइन है इस सीमा के, या तो ऊपर निकल गए या नीचे रह गए, बीच तो कुछ है ही नहीं मोक्ष और मुक्ति में। तो या तो कहिए कि वो फंसा रह गए, या कहिए कि मुक्त है, और जो मुक्त हो गए तो फिर पूर्ण और आधा कुछ नहीं है। ये सब लोगों को बहकाने का तरीका है और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं सत साहेब बंदगी, अमित कुमार शर्मा, मैं भी जय गुरुदेव का प्रचार किया, वहाँ हमें शांति प्राप्त नहीं मिली और भी कई जगह पर गई, सच ज्ञान नहीं मिला। खोज में हमारी 60 साल बीत गया, अब हमारा पति नहीं है। 2022 में कबीर साहिब के सारे में हमका बहुत अच्छा लगा, दीक्षा भी ग्रहण कर लिया, परंतु हर सत्संग में दान दे रहा लोगों का नाम लेते हैं, सम्मानित करते हैं। हमें शर्म आती है कि मैं क्या दूं, मेरे पास धन नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए आपके चरणों में साहिब बंदगी। अब देखिए, जो मैंने बोला, वो एक प्रश्न किया था ना किसी ने कि धर्म के नाम पर व्यापार, ये वही तो है। अब ये किसी भी पंथ में गए हों, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पंथ में चले जाइए, अभी इन्होंने जय गुरुदेव का कहा है या और किसी का भी, जिसका भी कहा है, लेकिन बिना अपनी मेहनत के कोई आपको पार नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें तब पता लगती हैं जब व्यक्ति जो है मृत्यु की सैया पे लेटा होता है, तब वो सोचता है ओहो मैंने अपनी सारी उम्र व्यर्थ कर दी, बेकार कर दी दूसरों के पीछे भागने में। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि आओ मेरे पीछे भागो, मेरे से मिलो, ना भाई, नहीं मिलना। क्या करोगे मिलके? ये शरीर, ये काया, क्या करोगे इससे मिलके? मिलना है तो परमात्मा से मिलो। जो जैसा आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा हूं, ऐसा ही आपको सामने भी दिखाई दूंगा। जो प्रश्न है आप फोन करके पूछो, किस लिए इतनी दूर से आओगे, भाड़ा लगाओगे, पैसा व्यर्थ करोगे, है ना? तो ये सब चीज़ें नहीं। और जो ये कह रही हैं आश्रम में वहाँ पे दान देते हैं तो उनका नाम लेते हैं, तो भाई यही तो है कि भाई जो दान दे रहा है उसका नाम बोलो कि भाई हम इसको सम्मानित कर रहे हैं। अरे जो सम्मान के भूख है जिसे, वो तो वैसे ही फंस गया, और जो सम्मानित कर रहा है वो व्यक्ति वैसे ही इस मोह में फंसा हुआ है, लालच में फंसा हुआ है। अरे लालच है तभी तो ले रहे हैं ना दान। अगर लालच नहीं है तो क्यों दान ले रहे हो भाई? किस चीज़ के लिए चाहिए दान? अपना पेट भरने के लिए। अच्छा, वो मंदिर मस्जिद बनाने होंगे ना, तो साहिब ने तो बोला है कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये मंदिर मस्जिद बना के पत्थरों से क्या होगा भाई? उससे भगवान मिलेगा क्या? नहीं ना। अरे इससे अच्छा है सही मार्ग बताओ ना लोगों को, लेकिन वो चीज़ नहीं। क्यों? उससे हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहीं कुछ दान देने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आपके पास धन नहीं है, धन का दान निकृष्ट माना गया है। आपके पास धन है, बहुत कीमती धन है। वो धन है आपकी श्वासों का, आपके समय का। सबसे कीमती समय होता है, दान होता है आपके समय का। जो अनाथ बेसहारा बच्चे हैं, जो वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, उनके पास जाइए, उनका समय बांटिए, अपना समय उनको दीजिए, ताकि उनके मन की कुछ बात आप सुने, उनके मन की पीड़ा सुनिए, उन्हें कुछ सांत्वना दीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सहानुभूति, इससे कोई बड़ा दान नहीं। ठीक है जी। तो वो धन आपके पास है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं है। ठीक है।
अब ये विकास जी का एक और प्रश्न जो पहले आया था वैसा ही, गुरुवर जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और सब वही होना है जो वो चाहता है, तो आत्महत्या भी तो वो ही है जो वो चाहता है। यहाँ भी तो ये कह सकते हैं कि उसकी सांसें इतनी ही थी। यहाँ ये क्यों बता सकते हैं कि उसका जीवन और था। जिस प्रकार दुर्घटना में किसी इंसान की जान जाती है, ठीक उसी तरह ये भी एक दुर्घटना ही तो है। वो भी तो किसी ना किसी इंसान की गलती से होती है। बिल्कुल सही बात। जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बात कहाँ फंसती है, पेच कहाँ है जो समझने वाला है, वो ये है कि एक होता है आधीन भाव कि मैं उस मालिक के अधीन हूं, उसके लिए सब कुछ परमात्मा करता है, सब कुछ। और जहां व्यक्ति का होता है मैं भाव, मैं, वहां पे परमात्मा कहता है कि ठीक है तू चल, सब कुछ तेरा। फिर आत्महत्या कर, खून कर, जो भी कर रहे हो सब कुछ आपका ही कर्म में लिखा जाएगा, सब कुछ। और उसका कर्म फल भी आप ही भोगोगे। और जब कर्म फल देने की बारी आएगी, वो सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा आपको किस कर्म का कर्म फल कब देगा, कैसे देगा, कहाँ पहुँचाएगा, क्या करवाएगा, वो सब कुछ उसी के हाथ में है, सब मालिक के हाथ में है वो। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि आत्महत्या भी वही करवा रहा है, क्योंकि आत्महत्या आप स्वयं कर रहे हैं। मैं हत्या क्यों कर रहे हो? अपनी कर रहे हो ना। क्यों? कि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, आपकी मैं आपसे आत्महत्या करवा रही है। और जो दुर्घटना होती है वो आप जानबूझ के मैं के कारण नहीं होती, वो दूसरे की गलती से होती है। लेकिन आत्महत्या दूसरे की गलती से नहीं होती, दूसरे की गलती से मर्डर होता है, आत्महत्या नहीं। इसीलिए याद रखिए, जो करा रहा है परमात्मा करवा रहा है, लेकिन वो केवल उन्हीं के लिए है जो उस मालिक के ऊपर भरोसा रखते हैं। यदि आप ये जान जाएं कि आप जो हैं वो और बाकी लोग सब में वही एक मालिक है, क्या आप किसी को मारोगे, पीटोगे? जिस दिन आप सब के अंदर उस मालिक को देखोगे, उस दिन आप सभी को प्रणाम करोगे। ये आत्महत्या नहीं करोगे, ना ही किसी को मारोगे। ठीक है जी। तो शब्दों पे नहीं, भाव की गहराई पे जाइए। तो आज के जो प्रश्न हैं, इनमें बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो वाकई में बहुत अच्छे थे। तो केवल वो प्रश्न कीजिए जिससे आपकी आत्मा की सद्गति हो, जो आपके भक्ति मार्ग में, नाम साधना में सहायक हो। तो मिलते हैं अगले शनिवार फिर दोबारा। जो सत्संग होगा उसमें आपके प्रश्न फिर से लिए जाएंगे। तब तक सत साहेब, राम राम। साहेब बंदगी। परमात्मा सभी का कल्याण करे।